हाँ सर, इन्यूमरेशन पढ़े थे सर, जिसमें मतलब यूज़र की इंफॉर्मेशन टारगेट सर्वर से निकालना। ठीक है, तो करके देख लिया सबने इनोवेशन पार्ट? यस सर। बढ़िया, सारे टूल्स काम कर रहे हैं? कोई हाँ सर, प्रॉब्लम? उसकी नहीं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया, इन्यूमरेशन आज करने वाले हैं प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, ठीक पर है, कोई दिक्कत है तो कर बता। लेंगे। Definitely. Okay, so today we are going to discuss about the next module, that is the vulnerability assessment module. और इसमें देखते हैं कि vulnerability assessment किस तरीके से करते हैं। अपना जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, if you know that, like if you remember, हमने जब सबसे पहले हैकिंग डिस्कस करी थी, देन मैंने आपको बताया था हैकिंग बेसिकली अ टेक्निक दैट इज डन बाय द टू थिंग्स, दैट इज a VA and a PT, and now today we are going to discuss about the VA phase, that is a vulnerability assessment phase, right? यस सर। Okay, so I'm just going to share my screen. दिख रही है स्क्रीन, राइट? अब vulnerability assessment होता क्या है? vulnerability analysis is a part of scanning phase. Scanning phase का ही एक पार्ट है। जब हमने स्कैनिंग कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था स्कैनिंग में दो तरीके से करते हैं, एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाया स्कैनिंग करते हैं और एक करते हैं vulnerability analysis या vulnerability assessment वाया द स्कैनिंग फेज, राइट? So scanning phase का second part है, that is the part of vulnerability analysis. So vulnerability assessment can be defined as a process of examination, discovery, and identification of system, application, security measures, and the weaknesses. It means हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं बेसिकली? सबसे पहले vulnerability assessment के अंदर हम प्रोसेस है, इसके अंदर जो प्रोसेस एग्जामिन करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस वहाँ पे चल रही है, डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवर करते हैं क्या पोर्ट किस टाइप के एक्टिव वहाँ पे सर्विसेज हैं, एंड आइडेंटिफाई करते हैं कि किस सिस्टम में किस टाइप की एक्टिविटीज पॉसिबल है, ठीक है? सो यानी कि वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल हैं, तो किसके अंदर देखते हैं? सिस्टम्स के अंदर हो सकता है, एप्लीकेशंस में हो सकता है। चेक क्या करते हैं? सिक्योरिटी मेजर्स एंड द वीकनेसेस को फाइंड आउट करते हैं, राइट? सो यही मैंने आपको पहले दिन में डिफाइन किया था, एंड यही चीज आज हम करेंगे बाय द प्रैक्टिकल पार्ट, राइट? So vulnerability assessment के कुछ types होते हैं. If I'm going to discuss about the vulnerability assessment, then that is basically done by the two main categories, like core category and other categories. So if I'm talking about the core categories of the vulnerability assessment, they are basically of four types, like active assessment, passive assessment, external assessment, and the internal assessment. चार टाइप के क्या होते हैं आपके assessments होते हैं. Now एक एक को डिस्कस करते हैं कि इन असेसमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके काम करते हैं. तो इफ वी आर डिस्कस अबाउट द एक्टिव असेसमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वीए which includes actively sending requests to the live network examine the process. इसके अंदर हम लगातार उसको पैकेट सेंड करते रहते हैं, सेंडिंग रिक्वेस्टिंग पैकेट, और देखते रहते हैं कि सर्वर के ऊपर किस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है? दिस इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट कॉल्ड एज एक्टिव असेसमेंट. नाउ व्हाट इज पैसिव असेसमेंट? In this process, VA, which usually include packet sniffing to discover vulnerabilities, running services, open ports and other information. हमने जो लास्ट सेशन में किया था स्कैनिंग फेज में, जिसमें हमने मैप का यूज किया था, that type of assessment are basically a passive assessment part, right? तो हमने पैसिव असेसमेंट करके वहाँ पे देखा था कौन कौन सर्विसेज रनिंग है, कौन से पोर्ट्स रनिंग है, किस टाइप के वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हमें मिल रही है. वल्नरेबिलिटीज वाला पार्ट आज हम करेंगे, एंड सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर्स की जो स्कैनिंग थी वो हमने लास्ट सेशन में करी थी, लास्ट टू लास्ट. ओके, नेक्स्ट होता है उसके बाद एक्सटर्नल असेसमेंट. एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है बेसिकली, ये समझ लो. इन दिस असेसमेंट फेज VA कैन बी कैटेगराइज्ड इन एन एक्सटर्नल असेसमेंट टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट देम फ्रॉम आउटसाइड. अब कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनको आप डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर से विद इन नेटवर्क नहीं निकाल सकते, सॉरी, विद इन नेटवर्क आप नहीं निकालते हो. उन वल्नरेबिलिटीज को अगर आप बाहर से कहीं से ट्राई करते हो, लाइक जैसे वेब एप्लीकेशंस है, आप उस नेटवर्क में तो नहीं हो ना, आप डेफिनेटली दूसरे नेटवर्क में ऑन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, लाइक जो वेब एप्लीकेशंस वेब सर्वर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर जितना भी असेसमेंट होता है वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ external assessment of vulnerability analysis, right? Clear? अब Yes, sir.
नेक्स्ट है आपका इंटरनल असेसमेंट. नाउ व्हाट इज दैट? इसके अंदर क्या होता है? दिस इज अनदर टेक्निक टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्कवरिंग वल्नरेबिलिटीज बाय स्कैनिंग इंटरनल नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने जो अभी तक किया है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट पार्ट. और हमने एक्सटर्नल भी किया था. हमने जब भी किसी वेबसाइट या डोमेन के ऊपर हम जब भी अटैक करते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट. एंड जब भी हम किसी विदिन नेटवर्क किसी सर्वर को ऑन करके मशीन को ऑन करके उसके ऊपर स्कैन करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट पार्ट. ठीक है. सो हमने दोनों तरीके के असेसमेंट अप्लाई किए हैं. हमने पैसिव असेसमेंट भी किया है, हमने एक्टिव असेसमेंट भी किया है, हमने हर टाइप के असेसमेंट पार्ट को अभी तक कंफर्म किया है यानी कि यूज किया है. नाउ आज हम उनके कुछ और एडवांस प्रैक्टिकल्स देखेंगे और देखेंगे वल्नरेबिलिटीज किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो. फिर उसके बाद कुछ अदर टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी होती है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी आते हैं आपके, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन असेसमेंट. ठीक है. एप्लीकेशन असेसमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है. दैट विल बी अ टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, दैट विल अ टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन. तो उस टाइप पे जो आप असेसमेंट करते हो, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन असेसमेंट पार्ट, राइट. नेक्स्ट आपका आता है होस्ट बेस्ड असेसमेंट. नाउ व्हाट इज दैट? होस्ट बेस्ड असेसमेंट दैट इज कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइक आईपी एड्रेस. किसी भी टाइप का एक होस्ट सिस्टम के ऊपर अगर आप असेसमेंट करते हो और उसके अंदर से आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने का ट्राई करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ होस्ट बेस्ड असेसमेंट. नेक्स्ट है नेटवर्क बेस्ड असेसमेंट. नेटवर्क बेस्ड असेसमेंट पूरे नेटवर्क के लिए किया जाता है. किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क है, आप उसके ऊपर देखना चाहते हो कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, कोई पर्सन इसके अंदर कोई अटैकर किसी उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके एंट्री तो नहीं ले सकता. so that type of assessment are basically called as a network based assessment part, right. जो लास्ट वाला आता है that is a wireless network assessment, and in this part basically we are going to find out the vulnerability into the wireless devices. That will be a Wi-Fi या as well as Bluetooth device. like दोनों हमारे पास wireless device होते हैं, तो हम उनमें से अगर vulnerabilities find out करते हैं तो that is a part of wireless network assessment part. Clear that? Yes, sir. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक लाइफ साइकिल है. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल. तो इससे आपको पता चलेगा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो हम करते हैं वो पूरी एक प्रोसेस कितने उसमें डन होती है, लाइफ साइकिल उसकी क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, राइट. So vulnerability assessment is basically done by the 6 ways. Yeah, they are included in a life cycle that is the 6 phases. कौन कौन से? सबसे पहला होता है creating baseline. एक मिनट होल्ड करना गाइस. So हमारे पास जो लाइफ साइकिल होती है बीए की, उसमें सबसे नीचे होता है हमारे सबसे पहले आता है creating baseline. सबसे पहला पार्ट है फेज का, that is creating baseline. नेक्स्ट होता है दैट इज अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज. उसके बाद आता है आपका रिस्क असेसमेंट फेज. फिर रेमेडिएशन आता है, वेरिफिकेशन आता है एंड मॉनिटर. 6 फेजेस हैं. इन 6 फेजेस में आपकी क्या होती है? कंप्लीट ये पार्ट कंप्लीट होता है. यहाँ पर 6 फेजेस हैं. ओके. सो एक एक करके इन फेजेस को समझते हैं, लाइफ साइकिल को, ताकि हमारा जो कंप्लीट पार्ट है बीए का हम वो कर पाएंगे. तो creating baseline क्या है? It is a pre-assessment phase of vulnerability assessment life cycle in which pen tester or network administrator who performing assessment identifies the nature of the corporate network, the application and the services. He creates an inventory of all resources, assets, which helps to manage, prioritize the assessment. यहाँ पे क्या करते हैं? हम एक क्रिएट बेसलाइन बनाते हैं कि हमें अगर असेसमेंट करना है तो उसके लिए कॉर्पोरेट लेवल पे हम कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं, किस टाइप के असेसमेंट हमें मिलेंगी, किन सर्विसेज को और एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे उसको असेसमेंट पार्ट करने के लिए, प्लस हमारे कंप्लीट एक प्लानिंग क्या होगी. दिस इज कंप्लीट अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग बेसलाइन. ठीक है. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? कंप्लीट प्लान क्रिएट करते हैं, टूल्स वगैरह हर चीज यहाँ से क्या करते हैं? अलग करते हैं. नेक्स्ट पार्ट होता है इट इज अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. Now, what is that? VA phase is focused on the assessment of the target. The assessment process includes examination and inspection and security measures such as the physical security as well as the security policies and controls.
यहाँ पे हम क्या करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज के अंदर कि हम डिफरेंट जो भी हमारे पास लाइक आइडेंटिफाई प्रोसेसेस की या जो भी हमें वहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं उन सर्विसेज के अंदर एग्जामिन करके इंस्पेक्शन करके आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्कवरी करके हम ये पता लगाते हैं कि वहाँ पे आपके फ्लॉ कौन कौन से सिक्योरिटी गैप्स कौन से जिनके बेसिस पे हम उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके उनको रिमूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द रिस्क assessment. Now, what is that? Risk assessment. Risk assessment includes scoping these identify vulnerabilities and their impact on the corporate network or an organization. हम इस वाले पार्ट में पता लगाते हैं कि जो भी आपका रिस्क असेसमेंट के अंदर जो असेसमेंट पार्ट है उसका स्कोप कितना है उस वर्नेबिलिटी का, प्लस वो वर्नेबिलिटी कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है कॉर्पोरेट नेटवर्क को या ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, remediation क्या होता है? remediation phase includes remedial action for these detective vulnerabilities. High priority vulnerabilities are addressed first because they can cause a huge impact. remediation के अंदर आता है सबसे पहले कि हम उन vulnerabilities को सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं जो vulnerabilities हमारे लिए क्या कर सकती हैं, हाई इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो उन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना दिस इज अ पार्ट ऑफ रेमिडिएशन। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन फेज इंश्योर दैट ऑल वल्नरेबिलिटीज एंड इन्वॉल्वमेंट आर एलिमिनेटेड। यहाँ पे क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज के अंदर, ठीक है, कि आपका जो कंप्लीट पार्ट है लाइक वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन जो हम पहले करते हैं बाद में करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी हमने वहां से सिक्योरिटी गैप्स वल्नरेबिलिटीज को हटाया है वो कंप्लीट तरीके से रिमूव हुई है या नहीं हुई है, दिस ये पता लगाना दिस इज द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन पार्ट। ओके, नेक्स्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर हम क्या करते हैं? मॉनिटर फेज इंक्लूड्स मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक एंड सिस्टम बिहेवियर फॉर एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं लाइक नेटवर्क ट्रैफिक को कि उस नेटवर्क ट्रैफिक का बिहेवियर किस टाइप का है, सिस्टम बिहेवियर सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्लस आपका नेटवर्क के ऊपर किस टाइप के पैकेट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इस लाइक समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो पैकेट्स होते हैं लाइक डीओस अटैक किसी मारा है तो नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा आपके बहुत ज्यादा पैकेट्स आ रहे होते हैं किसी एक आईपी के ऊपर, तो वी कैन मॉनिटर दीज थिंग। So this is a part of vulnerability assessment life cycle. I hope you cleared about all these type of vulnerability life cycle, right? Clear guys? यस सर। बढ़िया। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका vulnerability assessment के बाद अब इसमें आएगा vulnerabilities को चेक कैसे करते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे कौन सी vulnerability कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, है ना। यहाँ पे जैसे आपका जो रिमीडिएशन है इसके अंदर हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो हाई वर्नेबिलिटीज हैं उनको हम पहले हटाएंगे। तो हाउ टू डिफाइन दैट कि हाई वर्नेबिलिटीज कौन सी है ना, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वी आर गोइंग टू यूज दैट इज अ कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम दैट इज CVSS। ओके, सो वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम जो होता है ये हम कैसे पता लगाते हैं? दैट इज बेसिकली डन बाय द कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम दैट इज CVSS के थ्रू हम पता लगाते हैं। The CVSS provide a way to capture the principal characteristic of vulnerabilities and produce a numerical scoring reflecting its severity। ठीक है,
तो किस तरीके से हम पता करेंगे, लाइक इसके लिए सिक्योरिटीज अलग अलग होती हैं, बेस कोर रेटिंग्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। सो जैसे कि सबसे पहला है नन, नन पे क्या होता है 0 0, दूसरे पे क्या होता है लो, लो पे क्या होता है 0.1 to 3.9। अगर रेटिंग आपकी मिल रही है, जो भी वर्नेबिलिटी है 0.1 से लेके 3.9 के बीच है, तो वो लो वर्नेबिलिटी में काउंट होगी। अगर वर्नेबिलिटी की रेटिंग 4.0 to 6.9 है तो मीडियम में काउंट होगी। अगर 7.0 से लेके 8.9 के बीच में है तो हाई में काउंट होगी। 9.0 से 10.0 के बीच में है तो क्रिटिकल काउंट होगी। दीज आर ऑल द रेटिंग ऑफ द वर्नेबिलिटीज, ठीक है। इसके लिए दो वर्जन चेक होते हैं वर्नेबिलिटीज के, एक वर्जन 2 पे चेक करते हैं, एक वर्जन 3 पे चेक करते हैं। तो अलग अलग वर्जन से चेक करने के, ये बेसिकली आप नहीं चेक करते हो, ये जो वर्नेबिलिटीज निकलती हैं उन वर्नेबिलिटीज को चेक करने के लिए एक सिस्टम प्रोसीजर यूज किया जाता है, दैट इज अ CVSS, ठीक है। सो हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हमें वर्नेबिलिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है, दैट इज अ कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर, दैट इज CVE। ये क्या होता है, ये आप जैसे हर एक वर्नेबिलिटी निकलती है तो वर्नेबिलिटीज को नेम वाइज आइडेंटिफाई करना दैट नॉट पॉसिबल। और बहुत सारी वर्नेबिलिटीज होती हैं उनको हम नेम वाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं उस केस के लिए, हम CVE यानी कि एक नंबर प्रोसीजर यूज करते हैं, नंबर असाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम इजीली वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। So the CV is another platform where you can find the information about vulnerabilities. CV maintain the list of the known vulnerability including an identification number and description of the known vulnerabilities या cyber security vulnerabilities। तो यहाँ पे क्या होता है कि CVE के थ्रू एक कॉमन एक नंबर दिया जाता है जो कि एक लिस्ट में अवेलेबल होगा, उसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन सा है। इसके लिए कुछ साइट्स हैं जैसे कि cvmintre.org, दिस इज अ साइट टू चेक the vulnerabilities। तो चाहो तो आप यहाँ से इसकी पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो CV की, अदरवाइज जस्ट गो ऑन द सर्च एंड लिस्ट और यहाँ पे जाके सर्च कर लो कोई सा भी, लाइक जैसे कि मैंने सर्च किया 2018 11 11 5 to 9। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो नाउ यू कैन सी हियर दिस vulnerability is basically available in a video LAN VLC media player। VLC की vulnerability है जो कि आपकी VLC फाइल के अंदर हमें मिलती है। फिर आप अलग अलग टाइप की वर्नेबिलिटीज को यहाँ पे सर्च कर सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पे जाके चेंजेस करता हूँ और फिर देखते हैं जैसे कि आपके 2019 11 932 वर्नेबिलिटी, तो ये किसकी है, ये डबल फ्री आपकी वर्नेबिलिटी है, किसकी, एंड्रॉइड सिर्फ फाइल की, एंड्रॉइड व्हाट्सएप की वर्नेबिलिटी है ये। ठीक है, तो दिस इज वर्नेबिलिटी इन व्हाट्सएप एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर जो व्हाट्सएप चलता है उसकी वर्नेबिलिटी है विद द वर्जन ऑफ 2.19.244। सो वहां पे जिप फाइल के थ्रू से हैक किया जा सकता है, तो वो बता रहा है। अब मेन बात ये आती है कि इन वर्नेबिलिटीज के नंबर जो होते हैं वो आपको तो ऐसे पता नहीं होंगे, है ना, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक साइट यूज करते हैं, दैट इज exploit-db। अब यहाँ पे देखो हर टाइप की वर्नेबिलिटीज लिखी जाती है ना, अवेलेबल है, जैसे कि TP लिंक है ना, ऑथेंटिकेशन बाईपास, रीसेट और बाईपास की वर्नेबिलिटी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला नॉर्मली लाइक देखो मैंने यहाँ पे डाला डिनायल ऑफ सर्विस की BSF TPD, तो यहाँ पे इसने बताया मुझे डिनायल ऑफ सर्विस की वर्नेबिलिटी अवेलेबल है, तो इससे मुझे यहाँ पे CVE नंबर मिला। अब मैं इस CVE नंबर को चाहूँ तो ले जाके वहां पे सर्च कर सकता हूँ। ये देखो, है ना। अब जैसे मुझे पता है कि क्रोम के अंदर वर्नेबिलिटी है, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू सर्च द क्रोम वर्जन,
वल्नरेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च कर देता हूँ क्रोम, एंटर। तो ये मुझे बताया क्रोम का 80 वर्जन, 86 वर्जन जो है उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, बट द एक्सप्लॉइट इज नॉट अवेलेबल ऑन द साइट्स अभी के लिए। तो डेट्स है हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 80 वल्नरेबिलिटी जो है आपकी, उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हीप की, किसकी, हीप कनेक्शन रिमोट डिनायल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटी है ये, है ना। यहाँ पे एनए देखो, यहाँ नहीं लिखा सीवी, यहाँ लिखा हुआ नीचे, आप इसको सर्च कर सकते हो। दूसरा इसी में क्रोम में ही देखो एक ये जेएस की, रिएक्ट जेएस की, सॉरी जेएस जावास्क्रिप्ट की जो कोड्स लगते हैं उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है। दिस इज द सीवीई नंबर। तो आप इस सीवीई नंबर को वहां पे ले जाके सर्च कर सकते हो। जस्ट रिप्लेस द नंबर एंड क्लिक एंटर। ये देखो वर्जन 8 इन गूगल क्रोम प्रायरली 80 हीप करप्शन वल्नरेबिलिटी। तो अलग अलग टाइप्स के वल्नरेबिलिटी किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीवीई, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका, दैट इज वल्नरेबिलिटीज के लिए, दैट इज एनडीए, National Vulnerability Database. Now, what is that National Vulnerability Database? National Vulnerability Database is a US government repository of standard based on the vulnerability management data. This data enable automation of the vulnerability management, security measures, and the compliances also. So, इसके लिए भी वेबसाइट है. Now, just check the website. आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हैं NVD से. तो ये CVSS आपको चेक कर देता है वर्जन ऑफ 3.1 के ऊपर या फिर आपके 2.0 वर्जन के ऊपर, ठीक है। प्लस NVD रिलीज CV मैप, इसने एक CV मैप निकाला है जिसके बेसिस पे वल्नरेबिलिटीज को और क्लासिफाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग, जैसे फायरवॉल जो है उसके अंदर MD5 हैश की वल्नरेबिलिटी है। दूसरा CMS CSRF की वल्नरेबिलिटी है। यहाँ पर CMS के अंदर कौन सा है, Sublime CMS 4.2.1 है CSRF पैनल मॉड्यूल प्लगइन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे CV19 CWE19 की वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है ना, अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं और उनके आगे बताया भी गया है कि दिस वल्नरेबिलिटी इज हाई और मीडियम। So if you want to go and search the vulnerability, just go to the search option and किसके vulnerability निकालनी है CVE के बेसिस पे। Now keyword आपको कुछ पता है तो आप वो ले सकते हो, like I'm just using Chrome and just search. Now you can see here, यहाँ पे जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी है क्रोम की वो यहाँ पे फायरफॉक्स एंड क्रोम के अंदर क्या वेब एक्सटेंशन दैट सपोर्ट बोथ स्क्रैच और ऑन। तो ये है। दूसरा ये दे रहा है दिस इफेक्ट पैकेज JS रिपोर्ट क्रोम वर्जन 1. क्या चाहिए था उसका वर्जन दिखा रहा है और ये भी बता रहा है आपको इसका वो क्या है, लाइक मीडियम टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी है दोनों वर्जन्स के अकॉर्डिंग। और देख सकते हो बफर हीप बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी 86 वर्जन के ऊपर ये रही। देखो 3.1 में क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है अभी तक की लेटेस्ट वाली और 10 रेटिंग मिली है इसे हाईएस्ट, और 2.0 के अकॉर्डिंग 7 है। अब आप इस पे क्लिक कर लो। ये मुझे बता रहा है कि दिस वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली अ क्रिटिकल टाइप वल्नरेबिलिटी। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये आपको वल्नरेबिलिटी निकाल के दे रहा है और ये रही उसकी पूरी लिस्ट।
ठीक है। तो इन वल्नरेबिलिटीज को हम आगे चल के सर्च करेंगे, जब हम सिस्टम हैकिंग वाले पार्ट पे आएंगे तो हम इन वल्नरेबिलिटीज को देख सकते हैं वहाँ पर। बट डेफिनेटली दिस इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी आप जब एप्लीकेशंस को सीखोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम जो सिस्टम बेस्ड वल्नरेबिलिटीज होंगी उनको उठाएंगे और वी कैन जस्ट टू ट्राई टू अटैक ओवर देयर, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आते हैं बेस बात आपके टूल्स के ऊपर कि हम कौन कौन से टूल्स इसके लिए वल्नरेबिलिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉर्पोरेट लेवल टूल्स हैं आपके पास जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका नेसेस हो गया या ओपनवास हो गया या नेक्सपोज हो गया, रेटिना हो गया, जीएफआई लाइन गार्ड हो गया, एक्रोनेटिक्स हो गया, निक्टो हो गया, एनमैप हो गया, लीजेंस हो गया। सो दीज आर ऑल द टूल्स जो हम क्या करते हैं, मेटास्प्लॉइट हो गया, दैट आर आल्सो यूज्ड फॉर द फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटीज, तो हम उसका भी यूज करते हैं। तो हम इन सब का क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे। तो इसमें से 2-3 टूल्स उठाएंगे, जैसे कि आपका निक्टो टूल हम उठाएंगे, निक्टो टूल के थ्रू देखेंगे, लेजन के देखेंगे, एनमैप के थ्रू देखेंगे और मेटास्प्लॉइट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं जो हमारे पास ओपन सोर्स में मिलते हैं इनबिल्ट काली के अंदर, हम उन टूल्स का यूज करेंगे और उनके थ्रू वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। So let's come to the practical part. I'm just going to share my another screen so you will see the practical part. सबसे पहले जो हमारे पास टूल है, दैट इज अ टूल नेम इज निक्टो, ठीक है। हम किसका यूज करेंगे, निक्टो टूल का यूज करेंगे। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज दिस इज अ फ्री टूल व्हिच इज अवेलेबल इन अ काली। Just use the man command if you don't know about this tool, तो आप देख सकते हो that is a scan web server and unknown vulnerabilities, कुछ known vulnerabilities जो होती हैं उनके फाइंड आउट करने के लिए निक्टो का कुछ ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हो, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल हियर एंड आप उसका यूज करेंगे। हम तो किस तरीके से यूज करना है, लेट्स कम। हमने यहाँ पे यूज किया निक्टो स्पेस माइनस होस्ट एंड होस्ट के साथ आपको क्या करना है, या तो आप आईपी एड्रेस दे सकते हो या तो आप होस्ट का नाम दे सकते हो। सो आई एम जस्ट बिफोर यूजिंग दिस टूल आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च like artscan -l to check the IP addresses, and now I'm just getting the IP address that is 192.168.223.132, right? So सबसे पहले हम nmap के थ्रू ये देख लेते हैं कि IP है किसकी, तो 192.168.223.128, ओके। तो इस पे देख लेते हैं, ओके ग्रेट। सो मुझे पता चल गया ये आईपी जो है मेरी सर्वर की है, ग्रेट। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे निक्टो स्पेस माइनस होस्ट एंड 192.168.223.128, राइट। नाउ प्रेस एंटर and just wait, it is going to find out some vulnerabilities. ओके, सो जब हमने यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज निकाली तो उन वल्नरेबिलिटीज से हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज दिखा रहा है, ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी डेटाबेस से इसने इन वल्नरेबिलिटीज को उठाया है और वहां से फाइंड आउट करके मुझे बता रहा है कि ये वल्नरेबिलिटीज के अंदर क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने वल्नरेबिलिटी निकाली 877 की, ये बता रहा है HTTP trace method is active, तो and suggest host is vulnerable to XHT, इसके तो vulnerable हो सकता है। दूसरा बता रहा है डॉक है, डायरेक्टरी इंडेक्सिंग फाउंड हो रही है, यहाँ पे डायरेक्टरीज आप एक्सेस कर सकते हो। तीसरा बता रहा है डॉक यानी कि डायरेक्टरी इज ब्राउजेबल, कल हमने डायरेक्टरीज को ब्राउज किया ना ऊपर, तो डायरेक्टरीज ब्राउजेबल है। फिर बता रहा है आपको यहाँ पे PHP सेशंस क्रिएट हो रहे हैं, PHP reveals potentially sensitive information via the certain HTTP request that contain specific query string, तो वो आपको बता रहा है कि PHP की तरफ से यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। दूसरा रहा है PHP my admin chain logs, आप logs देख सकते हो वहाँ पे, PHP admin managing MySQL database should be protected and or limited for authorized host, बता रहा है आपको। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है, जैसे कि
एक ये दिखा रहा है PHP इंस्टॉल्ड। तो इसने मुझे कुछ वल्नरेबिलिटीज यहाँ से निकाल के दी, जिसके लिए इसने यूज क्या है, ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी डेटाबेस का यूज किया है। उनके आगे वल्नरेबिलिटीज के नंबर दे रखे। क्लियर है गाइस ये चीज? नो सर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है, जैसे कि हमने 130 पे हम ट्राई कर सकते हैं निफ्टो के साथ कि क्या इस पे कोई वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है या नहीं। So, इससे टेस्ट किया, इसने कहा 0 होस्ट विल बी टेस्टेड। व्हाई? ओके, नो वेब सर्वर फाउंड कह रहा है, यहाँ पे कोई भी वेब सर्वर नहीं मिला है, दैट्स व्हाई इसने यहाँ पे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करी है। ओके, सो लेट्स ट्राई विद अनदर वन, शायद हमें उसमें कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए। हम उसमें से ही वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं जिसके अंदर हमारा क्या हो, बेसिकली कोई सर्वर एक्टिव हो। ठीक है, तो किसी हम साइट पे इसको ट्राई कर सकते हैं निफ्टो को। तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस कमांड ऑन द साइट, लाइव साइट। तो उसको यूज करके देख लेते हैं, लाइक www.wipro.com, राइट। तो देख सकते हो कॉमन हेडर एक्सेस है ना, अलग अलग टाइप के एक्स फ्रेम ऑप्शंस आर नॉट प्रेजेंट हियर, अलग अलग टाइप से एक्सेस देखो। जस्ट निकाल रहा है ये। इट विल टेक फ्यू टाइम। तो उसके बाद ये आपको निकाल के देगा। स्टेटस कह रहा है रनिंग, यहाँ पे कंप्लीट हुई 1580 रिक्वेस्ट, ठीक है, इतने सेकंड्स में, एंड रनिंग एवरेज 100 रिक्वेस्ट, और उससे रिस्पॉन्स है पार्सिंग, प्रेस पी टू रिज्यूम। ठीक है, हम पी को प्रेस कर देते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है गाइस यहाँ पे, देखो सर्वर पे। ये देखो सर्वर के ऊपर क्लाउड फ्रंट का क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटीज को ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने का, बट स्टिल इसे ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है ना। अलग अलग टाइप से हैशेस बना रहा है, सेव कर रहा है, वर्जन फाइंड आउट कर रहा है, उसका डेटा निकाल रहा है, एक्सफ्रेम्स निकाल रहा है। दे आर फाइंडिंग आउट द मल्टीपल थिंग्स, बट इसके अंदर से इसे एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे जैसे हमें उससे मिली है वैसे इसमें नहीं मिलती। ओके, लेट्स ट्राई लाइक क्लियर करने से दोबारा से हम एक बार आर स्कैन चलाते हैं, देखते हैं। तो योर आईपी, मुझे एक आईपी और मिली, दैट इज 133। नाउ लेट्स चेक द वल्नरेबिलिटी ओवर हियर 133 एंड प्रेस एंटर। ओके, इसने टेस्ट को कंप्लीट किया। कंप्लीट करके इसने बताया मुझे यहाँ पे एक सीवी मिल रहा है, CGI बिन स्टेटस का,
और कह रहा है appear to vulnerable with the shell shock vulnerability and ये उसका पूरा CGI का यानी ये vulnerability मुझे दिखा रहा है। अगर मैं इस vulnerability को वहां जाके सर्च करूं तो मुझे पता चल जाएगी कि ये है किसकी, है ना। तो जस्ट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। cvminter.org, just search the list, press and submit। जो हमने सर्च किया है उसके ऊपर इसने 9 वर्नेबिलिटीज निकाली है 2014 के इसके लिए, जो कि डू नॉट कैंडिडेट नंबर, और इसमें देखो कितने सारे नंबर ऐड है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब अलग अलग टाइप की वर्नेबिलिटी लिस्ट निकाल रहा है ये। फिर आप चाहो तो एक्सपर्ट डीबी भी सर्च कर सकते हो। नो रिकॉर्ड विल बी मैचेस, ओके, हमें इस पे नहीं मिल रहा। इंडेक्सिंग एक ये वर्नेबिलिटी है, एक ये है, एक ये है। ओके, ये मुझे लिंक भी दे रहा है। नाउ लेट्स चेक द लिंक डायरेक्टली। देखो, genuine bash to 4.3 process trailing string after function definitions। यहाँ पे बता रहा है आपको एनवायरनमेंट के अंदर किसकी है, MOD CGI। जो CGI आपके HTTP सर्वर के ऊपर होता है, उस पे इस वर्नेबिलिटी को फाइंड आउट किया गया है, समझ लो। तो इस तरीके से वर्नेबिलिटीज आप निकालते हो कौन से टूल के थ्रू, अपने इक्टो के थ्रू। क्लियर दैट? क्लियर है गाइस? सर थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। क्या चीज? जैसे कि ये मतलब CGI जो आपने अभी बोला कि मतलब वो क्या रहता है सर CGI? देखो, आपका जो HTTP सर्वर होता है ना, जो जी। आपका टॉमकैट एंड अपाचे सर्वर होता है, उसके अंदर ना एक CGI बिन डायरेक्टरी होती है। उस डायरेक्टरी के जो स्टेटस है ना, उसके अंदर वर्नेबिलिटी अवेलेबल है। अब ये आपको कब पता चलेगी, जब आप अपाचे सर्वर के बारे में थोड़े से डिटेल में पढ़ोगे ओके। कि अपाचे सर्वर किस तरीके काम करता है। देखो, वर्नेबिलिटीज के नेम आपने ऐसे ऐसे निकलेंगे अभी जो आपने सुने भी नहीं होंगे कभी भी। तो अच्छा। आपको उन वर्नेबिलिटीज को, उन नेम्स को गूगल सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे CGI बिन स्टेटस की है ना, तो यू हाँ। हैव टू सर्च ऑन द गूगल व्हाट इज द CGI बिन स्टेटस। तो स्टेटस से तो पता चल रहा है कि उसका स्टेटस बता रहा है सर्वर का, बट व्हाट इज CGI बिन डायरेक्टरी, तो वो आपको वहां पे बताएगा कि CGI बिन डायरेक्टरी होता क्या है। फिर जैसे आपको हीप की वर्नेबिलिटी मिली, यू नो व्हाट इज हीप। अगर आपको जैसे पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको हीप की वर्नेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यानी कि आपके जो पर्टिकुलर स्टैक के अंदर जो एक हीप मैनेजमेंट मेमोरी होती है, उसमें आपकी वर्नेबिलिटी है, तो वो आपको एक बफर की वर्नेबिलिटी होती है। अब इफ यू डोंट नो अबाउट अ बफर, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जी सर। अलग अलग टाइप की वर्नेबिलिटी जब आपको मिल रही है, तो यू आर ऑन द इनिशियल बेस, स्टार्टिंग पे हो ना, तो आपको उसको गूगल सर्च करके देखना पड़ेगा ये वर्नेबिलिटी एक्चुअल में करती क्या है, और ये एक्चुअल में चीज क्या होती है सबसे पहले। ठीक है। जी सर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है, दैट इज अ टूल नेम इज लेजेंड। क्या है? LEGION। ठीक है। इस टूल को सबसे पहले हम इंस्टॉल अगर आपको करना है इस टूल को, तो यू कैन यूज द कमांड apt get install -y। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस टूल को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम के अंदर। नॉर्मली मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट्स व्हाई कुछ प्रोसेस नहीं चला है। हाउ टू रन दिस टूल, जस्ट टाइप कर दो लेजेंड, प्रेस एंटर। ये ग्राफिकल वर्जन आपको प्रोवाइड करता है। नाउ जस्ट गो एंड ऐड द IP एड्रेस और एज वेल एज द डोमेन। सो हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू सेट 192.168.
123.128 जो अभी हमने यूज किया था, है ना। पहले उसको देखते हैं किस टाइप का आपको करना है। बेसिकली या तो आपको इजी मोड करना है या तो आपको हार्ड मोड करना है ना। किस तरीके से एग्रेसिव के स्कैन, यानी कि ये आपके एचटीटी एनमैप का और आपका पर्टिकुलर जो निक्टो है उन दोनों का यूज करता है। सिग्नेचर स्टील स्कैन करेगा, फ्रेगमेंटेड स्कैन करेगा, एंड सम जो यूज करेगा एडिशनल वो ये वाला क्वेरी है। नाउ जस्ट क्लिक टू सबमिट। देखो स्कैनिंग स्टार्ट हुई एंड मैप के थ्रू आईपी एड्रेस के ऊपर। पीछे देखो चल भी रही है प्रोसेस। ये क्या हुआ? दोबारा से ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन निकाली है ना, अलग अलग उसकी। सीवीई अभी नहीं फाइंड आउट किया है, नोट्स अभी नहीं निकले, स्क्रिप्ट्स अभी नहीं चालू हुई है, सर्विसेज अभी नहीं फाइंड आउट करी है। इट्स गोइंग टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स। नीचे देखो स्कैनिंग चल रही है। किसके थ्रू चला रहा है? एनमैप के थ्रू चला रहा है अभी तो। सर शायद आईपी एड्रेस गलत हो गया, 102 हो गया वो। अच्छा हाँ सही कह रहा हूँ, थैंक्स। अभी इतनी जल्दी नहीं कर पा रहा। ये देखो सर्विस 80 फाइंड आउट हुई है, HTTP 2.2.8 वर्जन का। स्क्रिप्ट अभी नहीं हुई, इन्फॉर्मेशन निकाल ली, सीवी नहीं है, नोट्स नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया 80 का, ठीक है। ऑटोमेटिक ओपन किया, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लिया।
137 139 445 ये सारी यहाँ पे निकाली इसने। स्क्रिप्ट्स कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन लिनक्स नेम बता रहा है आपको, ओपन पोर्ट 7 बता रहा है, सीवीई सीवीई देखो, ये रहे सारे सीवीई, देख रहे हैं। ओपन एसएसएच के अंदर अलग अलग सीवीई है, आप इनका यूज कर सकते हो। जस्ट कॉपी द सीवीई एंड जस्ट गो एंड सर्च ऑन द एक्सप्लॉइट डीबी। ये देखो, फिर एसएमटीपी स्क्रीनशॉट देखो, यूजर एग्जिट है, सिस्टम नाउ एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, रूट ये सारे एग्जिस्ट है। कल हमने इनोमिनेशन किया ना सर। उसमें हमने यूजर्स चेक किए थे, है ना। ये देखो सारे यूजर्स है, ने एक वर्ड लिस्ट से सारे यूजर चेक कर दिए यहाँ पे। ये देखो 5 यूजर वेरीफाई किए। फिर ये क्या है, MySQL डिफॉल्ट डेटाबेस का यूज करके इसने बताया, हाइड्रा टूल का यूज किया इसने। कौन सा टूल यूज किया है? हाइड्रा। और देखते हैं और क्या निकाला। पोस्टग्रेस, यहाँ पे भी हाइड्रा यूज किया इसने। और देखते हैं एफटीपी डिफॉल्ट, हाइड्रा के टूल ने एक्टिव लेने का। लॉगिन एनोमनस, पासवर्ड एनोमनस। लो जो एफटीपी है बट उसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इसने ढूंढ दिया, दैट इज एनोमनस एंड एनोमनस। ठीक है, इसमें भी ढूंढना होगा। इसमें देखो पोस्टग्रेस है, इसका स्पोर्ट पे 542 पे, इसमें भी ढूंढना है। इसमें भी ढूंढना है क्या? इसमें लॉगिन रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। देख रहे हो तो कितना बढ़िया टूल है, हर चीज अपने आप निकाल लेता है। 25 के लिए अब निकाला है इसने, क्या निकाला है? SMTP enumeration के 25 के लिए, these are the users which is available here। देखो यूजर, सिस्टम लॉग, ऐसे दिख रहा है। चलो और देखते हैं। FTP डिफॉल्ट में इनने यहाँ पे हाइड्रा यूज किया, और ओवरऑल 16 के ऊपर नो वैलिड पासवर्ड नहीं मिला इसे। ओके, इसमें लॉगिन रूट मिला है इसे, पोर्ट ये वाला है, इसके तो पता चल गया था, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। ये लो एक और स्क्रीनशॉट 1080 पे इसने निकाला, दैट इज अपाचे सॉफ्टवेयर है ना, टॉमकैट का सर्वर चल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर नो पासवर्ड 2121 पोर्ट पे कोई पासवर्ड नहीं मिला इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया 8180 का। सो यहाँ से पता चला कितनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो यही है, सीवी सारे निकाल के दे दिए इसने, इतने तो मैंने नेक्टो ने निकाल के दिए थे, दिख रहा है। इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट्स, ये देखो इनने इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट चलाई, ये सारी मैप के स्क्रिप्ट्स हैं। अभी हम ये देखो, ये देखो एनएससी। सर इसका रिपोर्ट सेव होता है? इसका रिपोर्ट आप सेव ऑटोमेटिकली तो नहीं होता है, इसको सेव करना पड़ता है। आपने जो इसका वो किया है उसको आप सेव कर सकते हो यहाँ से जाके, तो जो भी वल्नरेबिलिटी निकाली है ना उनको आप एज ए फाइल यहाँ पे सेव कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। ऑटो सेव नहीं है, आप सेव कर सकते हो बट अलग से। तो ये लेजेंड के अंदर बाय डिफॉल्ट सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, अगर आप डेस्कटॉप वगैरह पे सेव करना चाहो तो आप वहां जाके भी सेव कर सकते हो। ठीक है। और सर ये जो वल्नरेबिलिटीज रहती उनके जो एक्सप्लॉइट्स है वो मतलब एक्सप्लॉइट डीबी पे मिल जाएंगे क्या?
हाँ मतलब उन्हें एक्सप्लॉइट कैसे करना उसकी मेथड। बिल्कुल। वो अभी देखो सारे एक्सप्लॉइट्स तो आपको अभी पता नहीं है एक्सप्लॉइट्स कैसे करते हैं। जब सिस्टम हैकिंग वाले पार्ट में आएंगे ना, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, तो उसमें हाँ मैं आपको 3 से 4 एक्सप्लॉइट्स बताऊंगा करके, ठीक है? तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सप्लॉइट्स कैसे यूज करे जाते हैं, ठीक है सर, ठीक है, ओके ठीक है? जी। तो तब तक के लिए अभी बस ऐसे समझो कि अभी हमने वल्नरेबिलिटी निकाली है, ठीक है? ओके सर। तो क्लोज कर देते हैं हम इसको। मतलब सर वो फिक्स करने का काम बाद में सीखने वाले क्या? अभी अभी तो देखो हमारे पास सेकंड फेज चल रहा है ना, स्कैनिंग वाला। हाँ जी। अभी हम सेकंड फेज पे, स्कैनिंग वाले फेज पे। अभी इसके बाद आएगा आपका गेनिंग एक्सेस फेज। अभी गेनिंग एक्सेस फेज तो आया नहीं है ना। अभी हम हैकिंग की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर 5 फेज है टोटल। पहले वाले इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज किया, ठीक है? फिर उसके बाद हमने अब स्कैनिंग फेज अब कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी वाले स्कैनिंग, है ना? तो जब ये अभी हो जाएगा फिर उसके बाद आएगा सिस्टम हैकिंग वाला, ठीक है? ओके। नेक्स्ट टूल आपके पास जो इसने nmap को लोड करके वल्नरेबिलिटीज को निकाला था। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटी डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली वल्नरेबिलिटीज निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हो। दैट इज nmap स्पेस हाइफन sv। सबसे पहले तो वर्जन आपको याद होगा कि हम जैसे कि मैंने आईपी ली 192.168.223.128, राइट? और इसके साथ मैंने यहाँ पे यूज कर लिया -v एंड स्पेस -s कैपिटल V। -s कैपिटल V आपको याद होगा किस लिए होता है? वर्जन के लिए, राइट? तो हम यहाँ पे जो भी सर्विसेज यूज हो रही है उनके वर्जन्स फाइंड आउट करेंगे किसके थ्रू? nmap के थ्रू। क्लियर? सो इफ आई नो दैट कि यहाँ पे अगर वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है वर्जन्स के अंदर, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ी प्रैक्टिस से पता चलेगी कि इस वर्जन में वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। बिकॉज आप कई बार इसको अगर कर चुके हो तो यू नो वेरी वेल, या फिर आपने इन वर्जन्स पे पहले काम किया है एक्सप्लॉइट पे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज आपके लिए इनमें से किसी में भी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। और जैसे कि FTP है, I know very well BSF TPD 2.3.4 वर्जन के अंदर वल्नरेबिलिटी है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। I know very well SSH को एक्सप्लॉइट कर सकता है। I know very well Telnet एक्सप्लॉइट हो जाएगा बिकॉज ओपन है यहाँ पे। बट हाउ यू नो? आपको तो इस पे प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा, और ना ही आप इसके वल्नरेबिलिटीज को यहाँ पे यूज कर पाओगे। क्लियर दैट? यस सर। यस सर। ओके। तो जब हम इसके ऊपर आएंगे तो हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटीज पे भी, अभी मतलब इसके हैकिंग पे भी। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट थी जिसे हमने यूज किया, ये चाहो तो लिख लो स्क्रिप्ट, दैट इज nmap -v -sv, और वर्जन्स के बेसिस पर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, ठीक? नाउ दूसरा हमारे पास आता है आपके पास NSE के ना कुछ इनबिल्ट स्क्रिप्ट्स है पहले, जैसे कि nmap -s कैपिटल V वर्जन्स के साथ स्क्रिप्ट इज इक्वल टू vul। यहाँ पे एक फोल्डर मिलता है आपको वन स्कैन करके, ठीक है? आपके स्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट मिलेगी vul scan.nsc, ठीक है? और जो भी आपके आईपी है 192.168.223.128, राइट? अब ये कहाँ पर है? ये आपको यहाँ पे मिलेगी। आप इसमें चले जाओ, फोल्डर्स, यूजर्स, शेयर, यहाँ पे nmap देख लो कहाँ पर है। ये रहा nmap के अंदर चले गए। देखो सबसे पहले तो ये तो OSDB पड़ी है, ठीक है? ये रहा स्क्रिप्ट फोल्डर। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आए तो नाउ यू कैन सी दैट हमने वन स्कैन फोल्डर का यूज किया है, जो कि ये रहा, ठीक है? इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, कहाँ गई लिस्ट पूरी? ये रही वन स्कैन करके। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये लिखी फाइंड आउट करने का पूरा, यहाँ से फाइंड आउट कर देगा ये, ठीक है? दूसरा इसके अंदर अलग अलग टाइप के, जैसे OSFVDB की भी है, OpenVAS की भी है, यहाँ पे स्क्रिप्ट DB की भी है, CVE भी है। अगर आप केवल CVE चेक करना चाहते हो तो आप CVE CSV यहाँ पे यूज कर सकते हो।
यूटिलिटीज के अंदर अलग अलग डॉकर और डेटा दे रखे हैं, छोड़ो। nmap वर्नर्स भी है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर से भी आपको क्या मिलेगी, वल्नरेबिलिटी निकाल के दे देगा। ये देखो, ये रही लिस्ट पूरी वल्नरेबिलिटीज की। तो ये सारे क्या है, वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी एक वल्नरेबिलिटी पड़ी होगी आपकी, वर्ल्ड से करके नाम होगा उसका। These are all the vulnerabilities, देख लो सब लिस्ट है यहाँ पे हर टाइप की। HTTP बैकअप फाइंडर की है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप कौन सी वल्नरेबिलिटी चलाओगे जब आपको जिस टाइप की। ये देखो SMB की वल्नरेबिलिटी, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, इससे देख सकते हो, इससे SMB के कितने सारे पैक्स पड़े। VMware के वर्जन की अगर वल्नरेबिलिटीज निकालनी है तो इसका यूज कर लो। vulners.nsc ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पड़ी होती है एक फाइल, इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज है। दिस इज ऑल द वल्नरेबिलिटी लिस्ट। आप कोई सी CSV रूट की वल्नरेबिलिटी आप ओपन करके देख सकते हो। ये देखो, ये रही पूरी, इसके अंदर चेक करके देगा। तो हमने जो यूज करा है अभी वर्ल्ड स्कैन वाला यूज किया है, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर। Just wait for a few minutes. After that, it will find out the all vulnerability which is available over there. Now, यहाँ पे देखो, इसने इससे कुछ निकाला है। ऊपर चलते हैं, ये देखो सब नंबर्स दे रहा है, आपको बता रहा है यहाँ पे चेक करके। ये देखो लोकल यूजर्स अपाचे के कितने सारे वर्जन्स बता रहा है, क्या क्या है वो भी बता रहा है। और आ जाओ, ये देखो CVE निकाल दिया इसने CVE। अब इन CVE पे आगे लिखा भी है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वल्नरेबिलिटी है अपाचे की। और देख लो, ये देखो मल्टीपल स्पेसिफाई वल्नरेबिलिटी मोजिला फायरफॉक्स बिफोर दैट। ये देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेस वल्नरेबिलिटी। ये देखो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अपाचे टॉमकैट। देख रहे हैं ना। तो ये सारी क्या है वल्नरेबिलिटीज है जिनको आप nmap के थ्रू निकालते हो, ठीक है। I'm just going to clear the screen. नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, एक दूसरी स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, दैट इज nmap वर्नर्स, जो हमने अभी वहां पे देखी थी, राइट। तो हम उनका यूज कर लेंगे nmap वर्नर्स का। आप चाहो पर्टिकुलर किसी एक फोल्डर को लेना चाहो तो आप वो दे सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मली स्क्रिप्ट स्पेस नाउ प्रेस एंटर। ओके, कह रहा है इसके अंदर से नहीं, फोल्डर नहीं है, इसको हटा दो। क्या कह रहा है ये, स्पेस रूट डायरेक्टरी डायरेक्ट वहां तक नहीं जा रहा है। अच्छा,
वल्नर्स नाम से है यहाँ पर NSC की स्क्रिप्ट। नाउ ये कैटेगराइज बाय पोस्ट DSQL जो सर्वर है 5432 से ये सारे CV अवेलेबल है। उनके आगे लिखा भी है किस किस के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. बढ़िया। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वल्नरेबिलिटी। एक और स्क्रिप्ट है वो भी हम चला लेते हैं, लास्ट वन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली वन नाम से एक स्क्रिप्ट चलती है, ठीक है, वो भी रन कर लेते हैं। तो माइनस माइनस स्क्रिप्ट स्पेस VULN एंटर। अच्छा, ये केवल आपके इसी पे नहीं काम करेंगे, मतलब केवल IP एड्रेसेस पे ही नहीं, आप इनका यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर भी, ठीक है। तो दोनों पे आप यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पर। अरे हम वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं ना? या वेब एप्लीकेशन बोला तो मैंने, कर सकते हो वहाँ पे भी। और मोबाइल एप्लीकेशन पे? मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यूज कर सकते हो। सर लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन का IP कैसे निकालेंगे? वो जब आप मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे ना, तो उसमें आपको एप्लीकेशन बेस से कैसे करना है तब बताया जाएगा। तो ज्यादा टाइम ले रहा है, छोड़ो। सो आई होप Nmap के थ्रू कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो गया है ना? हाँ सर। यस सर। टूल यूज करें इफेक्टिव टूल्स। एक तो पहला था निक्टो आपका, एक था लेसन आपका, और दूसरा था आपका Nmap टूल, राइट? बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट। अब हम तो कल अपना करेंगे, अच्छा नेक्स्ट क्लास में जो अपना करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ पेनिट्रेशन, सॉरी बीट सिस्टम हैकिंग पार्ट, ठीक है। जी सर। सर इसके नोट्स भेज देना ना। नोट्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जस्ट वेट करो।
हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।